Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update। समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि भाई जो ACF एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और अब इसने कम टाइम है, जैसे कि आपको पता है कि अप्रोक्स हमारे पास किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करके देखा जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रिविजन के स्टेज पे होंगे, जिन्होंने सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है और वो अब रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हाफ सिलेबस कवर किया होगा और वो अभी कवर कर रहे होंगे। और कुछ थर्ड कैटेगरी जो है हमारी, वो उसमें हम रख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको जो अब एग्ज़ाम डेट होने के बाद में जागे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो इन तीनों को ही लेकर हम जो है प्लान करेंगे कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। वैसे तो आप ACF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट ही हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो इसके लिए जो हर कोई तो सोचता नहीं है। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से भी काफ़ी वाइज होंगे, आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस मेरा ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा कि भाई आप सभी को एक अप्रोच देना कि हाँ, इस वे में भी है जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी अप्रोच लगे तो आप सजेशन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि RPSC के एग्ज़ाम में हमेशा होता है कि आपको जो है अब ये मान के चलना है कि हमारी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। और आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है। बाकी किसी भी नेगेटिव चीज़ें कि भाई ये ग्रुप बना है, वो एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना जा रहे हैं, वो आज उस नेता से मिले हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। और ना ही जैसे कि कई बार होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि हमारी एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम किसी वजह से, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए बट किसी वजह से भी अगर पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपके पास कुछ तो होगा कि भाई हमने इतनी तैयारी कर ली है, इतनी प्रिपरेशन कर ली है। बट एग्ज़ाम डेट है तो ये हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एग्ज़ाम जो है वो 99.99% जो है वो होगी, ठीक है। तो यही मान के चलना है और इसी से क्या हमें सक्सेस भी मिलेगी। और यही लोग सक्सेस होते हैं जो कि ये मानकर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि रिवीजन कर रहे हैं वो उनके लिए क्या हो सकता है कि उन्हें और क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि उन्हें रिवीजन, जो स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के स्टेज पे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये होना उनके लिए, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी तक वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ सके और देखा जा उन्हें ये समझ में आ सके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। और जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उन्हें और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनके लिए थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि इन स्टूडेंट के लिए कि जो रिविजन की स्टेज पे हैं कि आपको जो है कोई भी कंटेंट जो है टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टॉपिक जो है जैसा भी आपको समझ में आ रहा है उससे कवर कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर उसमें से कल को क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है बाद में पछतावा नहीं हो कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए और जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए ताकि वो मजबूत हो सके। तो ये तो है रिवीजन स्टेज वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनका तो रिवीजन चल रहा है तो ये इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अब जो है ऐसे स्टूडेंट है सेकंड कैटेगरी में जिनका हाफ सिलेबस कवर हो चुका है, कुछ वो कवर कर चुके हैं, कुछ नहीं किया है। तो उनके लिए क्या है कि आप बिल्कुल भी अब एग्ज़ाम टाइम को देख के घबराइए नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आपको बस ये करना है मन में कि हाँ, कि मेरे पास इतना है और मुझे इतना जो है कवर करना है। तो जो आपने कवर कर लिया है उसे छोड़ना नहीं है, उसका साथ ही साथ जो है रिवीजन करते रहें, ताकि कल को ये ना हो कि भाई आप आगे जाके देखें कि अरे यार मैंने तो रिवीजन नहीं किया था, मैं भूल गया। ये भी बच्चों के साथ में होता है। तो उसका साथ साथ पैरेलल रिवीजन का एक आप जो स्केड्यूल है वो तैयार कीजिए। साथ ही साथ जो है कि जो आपने कवर नहीं किया है उसके लिए एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, एक डेडलाइन तैयार कीजिए कितने कम। और डेडलाइन जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और कम से कम में भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि जैसे कि इतने दिन में, 30 दिन में, इतने दिन में मैं कवर कर लूँगा ये चीज़ें। तो एक प्रैक्टिकल वे में बना के चलें और उस पर हार्ड वर्क करें और उसे कंप्लीट करने की ही कोशिश करें, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा और आपको जो है अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद होने लगेगी और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे भी, ठीक है। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करें जैसे कि सभी को करना है। साथ ही साथ जो है
ऐसे कोई ग्रुप बना लें, फ्रेंड्स सर्किल वगैरह या फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वो कवर कर लिया है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। या जो कंटेंट बचा हुआ है उसके लिए जैसे कि आप वीडियो कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्या होता है कि नॉलेज जो होता है लेने का जल्दी माध्यम भी होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पढ़ रखा है सिलेबस, पहले वो कंटेंट कवर कर लिया, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनके नोट्स यूज कर सकते हैं। एंड जो जैसे ऑनलाइन जैसे कि वीडियोज़ हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है जल्दी नॉलेज शेयरिंग होता है, हमें कम टाइम में टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करने कि कम से कम टाइम में आपका सिलेबस कैसे कवर हो सकता है ये चीज़ों को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको जो है इस तरह के पॉइंट्स में उलझना नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं है और उन कंटेंट के टेंशन में आप उलझते रहें कि ये कंटेंट हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएं। वो आप एक बार छोड़ दीजिए, जो आपके पास है जितना कंटेंट है उससे आप कवर कीजिए, ताकि जो है एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए, और जो नहीं है वो बाद में देखी जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है प्लान करके चलना है। अब जो है वो नए स्टूडेंट हैं कि भाई जो अभी जागे हैं, उन्होंने ये नहीं पता है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कम टाइम है, कैसे कवर करेंगे। तो उनको भी क्या है, देखो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि 3 महीने भी सफिशिएंट होते हैं। 3 महीने के अंदर भी आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप जो सिलेबस कवर भी कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले बात घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपने फ्रेंड्स की या ऐसे कोई ग्रुप हैं जहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके से आपको हेल्प लेनी है ताकि आपका जो है टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटेंट जो है सिलेक्ट करना है। कंटेंट में देखिए जो एटलीस्ट अप्रोच होती है वो यूज़ करनी है, मैक्सिमम डेप्थ में जाने वाला कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम में जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप नियर बाई चलने की कोशिश करें। तो कंटेंट इस तरह का सिलेक्ट करें। उसके बाद में जो है उस कंटेंट पे उसका एक टाइम चार्ट बनाएं, कितने दिन में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, और उस पर मेहनत कीजिए सबसे, और उसको जो है जैसे कि पहले भी बताया मैंने, जितना जल्दी हो सके उसे कवर करने की कोशिश करें। उसको कवर करने के लिए आपको करना क्या होगा, जितना जल्दी कवर करने के लिए आपको यही कि फ्रेंड्स की हेल्प लें, किसी कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पर नोट्स हैं उसकी हेल्प लें। एंड साथ ही साथ जो है कि ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, कंटेंट पे, हर कंटेंट पे अपना वीडियो सर्च करें और उससे आप जो है पढ़ें, ताकि क्या होता है कम टाइम में आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जो बाकियों को अपनानी है वो आपको भी, कि आपको रिवीजन जो है कंटिन्यू रखना है। ठीक है, साइंटिफिक मैनर के अंदर रिवीजन करना है। साथ ही साथ जो हम ये करते हैं कि भाई हमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, और एक डेडलाइन तैयार करके चले, और सभी के लिए कि डेडलाइन जो होनी चाहिए वो आपके एग्ज़ाम से कम 10 से 15 दिन पहले की डेडलाइन होनी चाहिए, ताकि बाद में जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं कवर कर पाएँ या आपको कहीं से डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकें। तो कम से कम एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले की डेडलाइन लेके चलें और उस पर वर्क करें जब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये थी मेरी कुछ अप्रोच जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इसी के साथ में थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।